Assalamualaikum dear students and viewers. You are watching my YouTube channel Aerochem. Today we will discuss a very important topic, discovery of proton, discovery of canal rays or discovery of anode rays or positive rays. ये तीन चार क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि कनाल रेस किस तरह डिस्कवर हुए, एनोड रेस क्या है या पॉजिटिव रेस क्या है, हाउ दे वर डिस्कवर्ड। इसकी ये जो डिस्कवरी, इससे पहले मैं एटम के हवाले से थोड़ा सा वो बात करना चाहता हूं। अगर आप देख ले, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और ये जो प्रोटॉन से पहले इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स। और अगर आप देख लिए, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज और एटम को अगर आप देख लिए, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो साइंटिस्ट ने एज्यूम किया कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे थे। सबसे पहले यूगेन गोल्डस्टेन 1886 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। यहाँ पे ये जो यूगेन गोल्डस्टेन है, उन्होंने मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया। यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया। कैथोड में छोटी छोटी सुराख रखी गई जिसको हम कनाल्स कहते हैं और एपाइसिस कहते हैं या स्मॉल होल्स कहते हैं। When this anode cathode and anode were connected with high voltage battery, जब इनके साथ कनेक्ट किया गया, प्रोडक्शन अब होगी। किसकी प्रोडक्शन होगी? कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगे। जब यहाँ पे कैथोड रेज प्रोड्यूस होते हैं, these cathode rays travel from cathode toward anode। ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। ये जो ओरिजिन है, यहाँ पे अगर आप देख ली, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस वाज यूज्ड इनसाइड द ट्यूब। प्रेशर, ये जो ट्यूब है एट अ वेरी लो प्रेशर 10-1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पे ये जो ट्यूब है उसमें वैक्यूम पंप लगाया गया टू स्टडी दीज रेज एट अ डिजायर्ड प्रेशर के डिजायर्ड प्रेशर भी उसको स्टडी किया जाए। जब एनोड और कैथोड को कनेक्ट किया गया विद हाई वोल्टेज बैटरी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन होगी आप कैथोड रेस और ये कैथोड रेस ट्रेवल करते हैं फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। एट द सेम टाइम गोल्डस्टेन ने देखा कि ये जो कैथोड रेस है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रेस की प्रोडक्शन होती है और ये रेज एनोड से जाते हैं कैथोड के तरफ। जब ये यहाँ पे आते हैं, दीज फास्ट होते हैं परफोरेशन से और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे अगर आप देख ले, ये जो रेडिएशंस है, ये जो रेज है, ये एनोड से कैथोड के तरफ जाते हैं। जब परफोरेशन से पास होते हैं तो ये जो परफोरेशन से कनाल्स है, इनके वजह से इनको नाम दिया गया कनाल रेस। क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉल, ये जो ओरिफाइसेस है, कनाल्स है, इनसे पास होते हैं, तो यहाँ पे इनको नाम दिया गया कनाल रेस। यहाँ पे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, हाइड्रोजन गैस वाज यूज्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे जब हम एनोड और कैथोड को कनेक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन होती है और आप देखिए, हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ पे प्रोटॉन रह जाता है। तो ये जो प्रोटॉन है, दीज प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय कैथोड और कैथोड जब यहाँ पे एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह अगर हम हीलियम यूज करें तो यहाँ पे हीलियम पॉजिटिव आयन कैटायन बन जाएगा एट एनाइन। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव कैटायन है, इसको हम कनाल रेस कह सकते हैं, एनोड रेस कह सकते हैं, लेकिन इनको हम प्रोटॉन नहीं कह सकते। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोटॉन्स आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि ये यहाँ पे ये कनाल रेस है।
पॉजिटिव रेज है, एनोड रेज है, लेकिन दे आर नॉट प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन नहीं। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन यूज करें तो यहाँ पे इट इज केटाइन, पॉजिटिव आयन, कनाल रेज, क्योंकि यहाँ पे ये भी पास होगा, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड कैथोड, लेकिन इसको हम प्रोटॉन नहीं कह सकते। यहाँ भी अगर इफ हाइड्रोजन गैस इज यूज, हाइड्रोजन गैस अगर हम यूज करते हैं तो चूंकि हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में हम इसको प्रोटॉन कह सकते हैं, सही है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देख लें, इन सब केमिकल स्पीशीज के लिए इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन जब होते हैं तो इससे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन यहाँ पे जो आयंस बनते हैं दे आर डिफरेंट। That's why we say that electrons are the fundamental particles, लेकिन प्रोटॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं कह सकते। अब यही जो प्रोटॉन यूज किया गोल्डस्टेन ने, प्रोटॉन हाइड्रोजन गैस यूज किया गया। फिर यहाँ पे ये जो कनाल रेस डिस्कवर्ड हुई थी कि रदरफोर्ड आ गया, और रदरफोर्ड ने इन कनाल रेस को नाम दिया गया प्रोटॉन्स, इनको प्रोटॉन्स। और अगर आप देख ली ये जो टर्म है प्रोटॉन, इसका ये इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटियस, और प्रोटियस का मतलब है फर्स्ट इन रैंक, इसका मतलब है फर्स्ट इन रैंक, बिकॉज प्रोटॉन इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल। इस वजह से दिस कनाल रेस वर नेम इज प्रोटॉन। अब हम आते हैं और ये जो प्रोटॉन्स है, कनाल रेस है, पॉजिटिव रेस है, इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अगर आप देख ली कनाल रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पाथ। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। दूसरे अगर आप देख लिए, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है व्हेन कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द ग्लास। और कुछ सब्सटेंसेस है, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड है, इसके साथ जब कोलाइड करते हैं तो ये चमक प्रोड्यूस करता है या फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है, अगर आप देख ली, द प्रॉपर्टीज ऑफ कनाल रेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द geese used inside the tube। यहां पे अगर आप देखते, ये जो कनाल रेस है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे, डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम कौन सा गैस यूज करते हैं। चौथा जो प्रॉपर्टी है हमारे साथ हाईएस्ट E/M रेशो is obtained when hydrogen gas is used। अगर हम हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं तो हमारे साथ ये जो E/M रेशो है, चार्ज टू मास रेशो है, तो इसका जो वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। पांचवा जो प्रॉपर्टी है कनाल रेस को अगर आप देखिए, कनाल रेस डिफ्लेक्ट toward the negative pole of an electric field। ये जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको पास करते हैं तो ये जो नेगेटिव पोल है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं, बेंड होते हैं। तो ये हमें ये शो करता है दीज कैरी पॉजिटिव चार्ज।
इसका मतलब है कि कनाल रेस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज। अगर यह देख ले दे रोटेट अ लाइट फेडल व्हील, a फेडल व्हील placed in their path। इसके रास्ते में अगर हम छोटा सा फेडल व्हील और फैन व्हील इसको रखेंगे तो ये उसको रोटेट करेगा। इसका मतलब है कि इन रेस के साथ काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है, एंड दे आर मटीरियल इन नेचर। तो ये हम इशू करता है कि ये जो रेस है लाइट फेडल व्हील को रोटेट करता है, काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है, एज वेल एज दे आर मटेरियल इन नेचर। सातवां जो प्रॉपर्टी है अगर आप देख ले मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो इसका चार्ज अगर आप देख ले चार्ज बराबर है 1.6022 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और मैग्नीट्यूड इसका जो है 1.6022 10⁻⁻19। सिमिलरली अगर आप देख लें आठवां जो प्रॉपर्टी है इन रेस का, यहाँ पे ये जो E/m रेशो अगर आप देखें तो E/m रेशो आपके कनाल रेस ये बराबर है 9.54 10⁻7 कूलम पर केजी। ये देख लो ये E/m रेशो इलेक्ट्रॉन की E/m रेशो से कम है। क्यों कम है? क्योंकि प्रोटॉन की जो मास है वो ज्यादा है। चार्ज को हम ज्यादा मास पे जब डिवाइड करते हैं तो E/m रेशो कम आएगा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि E/m रेशो ऑफ कनाल रेस ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे। इफ हाइड्रोजन गैस इज यूज मैक्सिमम E/m रेशो इज obtained। अगर इसकी जगह हम कोई और गैस को यूज करते हैं तो इसका जो E/m रेशो होगा वो कम होगा। नाइन्थ का जो अगर आप देख ले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ कनाल रेस और मास ऑफ प्रोटॉन को अगर आप देखते तो मास ऑफ प्रोटॉन इट इज इक्वल टू 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये मास है। इस मास को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.67 10⁻⁻24 ग्राम आएगा। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो वैल्यू है ये हमारे साथ बराबर है 1 AMU, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट के अगर आप देखें तो यहाँ भी मास ऑफ प्रोटॉन इट इज इक्विवेलेंट टू 1 AMU 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1.672 10⁻⁻24 ग्राम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1 AMU। तो ये हमारे पास यहाँ पे मास अगर आप देख ले मास इज इक्वल टू 1.672 10⁻⁻24 या -27 किलोग्राम या -24 ग्राम के बराबर है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 AMU। ये 1 AMU के बराबर है। सिमिलरली अगर आप देख ले कनाल रेस, 10वां जो प्रॉपर्टी है कनाल रेस की, canal rays are produced due to ionization of the gas used inside the tube। यहाँ पे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब पहले हम दिखा चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे जो गैस यूज होता है जब उसके आयोनाइजेशन होती है तो उस आयोनाइजेशन के नतीजे में कनाल रेस की प्रोडक्शन होती है। एक बात ध्यान में याद रखिए, हमने कहा था कि अगर हम हाइड्रोजन हम यूज करते हैं तो हाइड्रोजन जब हम यूज करते हैं तो उन कनाल रेस को हम प्रोटॉन कह सकते हैं, लेकिन अगर अदर गैसेस हम यूज करते हैं तो फिर जो कनाल रेस प्रोड्यूस होते हैं उसको हम प्रोटॉन नहीं कह सकते। ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोजन
और हमने पहले आपको बताया था कि चूंकि हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो जब प्रोटॉन की आयोनाइजेशन होती है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसके नतीजे में फिर प्रोटॉन रह जाते हैं और ये प्रोटॉन फिर अट्रैक्टेड टुवर्ड कैथोड, तो उसको उस इन केस ऑफ हाइड्रोजन हम कनाल रेस को प्रोटॉन कह सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ अदर गैसेस वी कैन नॉट से दैट कनाल रेस आर प्रोटॉन।